खटू का ये नतीजा। साथ के साथ जानिए एनए 127 लाहौर, यहां पर देखिए कि क्या हुआ है। बिलावल भुट्टो लीड लिए हुए थे, लेकिन अब यहां पर मामला बिल्कुल उलट हो गया है। बिल्कुल किरण, क्योंकि हम बार बार ये बता रहे हैं कि अभी तक जो नतीजा सामने आ रहा है ये कुछ ही पोलिंग स्टेशंस का है। जैसे कि इस हल्के की अगर बात करें तो ये सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है, जिसमें अब बिलावल भुट्टो पीछे चले गए हैं और अता तारड़ 2886 वोट लेकर आगे हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर का हल्का इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनए 129 ये हल्का है। हाफिज नुमान यहां पर मुस्लिम लीग नून के आगे हैं, 14,300 वोट वो हासिल कर चुके हैं। मियां अजहर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो 7,500 वोट लेकर पीछे हैं। लाहौर का 13 हल्का है ये। आगे बढ़ते हैं। लाहौर का एक और हल्का, एक अहम तरीन हल्का, एनए 128, यहां पर आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा आगे हैं 4,381 वोट लेकर, जबकि आईपीपी के ओन चौधरी यहां पर पीछे हैं। एनए 123 की बात करते हैं, पीएमएलएन यहां पर आगे है 1,342 वोट लेकर, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अफजाल पहाड़ यहां पर पीछे हैं। आगे बढ़ते हैं। एनए 129 की दोबारा से बात करते हैं। बिल्कुल हाफिज नुमान यहां पर आगे हैं, नून लीग के, इनका हम जिक्र कर रहे थे। 30 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ गया है। एनए 5 के बारे में आपको बताएं, अपर दीर में यहां पर आजाद उम्मीदवार भी आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी यहां पर पीछे है। पीपी 8 की बात करते हैं, सूबाई नशिस्त है ये, जावेद कौसर आजाद उम्मीदवार आगे हैं यहां पर। पीपी 149 की बात करें तो यहां पर आईपीपी के अब्दुल अलीम खान आगे हैं, उनको 6,030 वोट मिले हैं अब तक। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो यहां पर है जीशान रशीद, वो बहुत पीछे हैं, उनको अब तक सिर्फ और सिर्फ 2,437 वोट मिल सके हैं। यह आपको बता रहे हैं हम पीपी 149 के बारे में। अब्दुल अलीम खान आईपीपी से 6,030 वोट्स के साथ आगे। पीपी 149 लाहौर 5, 218 पोलिंग स्टेशंस में से 8 के नताइज अब्दुल अलीम खान खासे आगे दिखाई दे रहे हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बहुत आगे है, 6,030 वोट्स इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार जीशान रशीद बहुत पीछे दिखाई देते हैं, 2,437 वोट्स इनको मिले हैं। पीपी 149 लाहौर 5 अब्दुल अलीम खान यहां पर बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, 6,030 वोट्स की बर्तरी इनको हासिल है। ये एक बड़ी लीड है जो यहां पर ये लिए हुए हैं। पोलिंग रिजल्ट्स आगे आते जा रहे हैं और हम आपको बताते जा रहे हैं 218 पोलिंग स्टेशंस में से 8 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये। बिल्कुल 210 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट यहां पर आना बाकी है। एनए 7 की बात करते हैं, लोअर दीर की और मालाकंड की भी बात कर लेते हैं। एनए 9 है ये, यहां पर जुनेद अकबर आजाद उम्मीदवार आगे हैं और पीपल्स पार्टी यहां पर पीछे है। एनए 10 की बात करें बुनेर की तो यहां पर बैरिस्टर गौहर अली आगे हैं 4,851 वोट लेकर, जबकि पीएमएलएन यहां पर 634 वोट के साथ पीछे हैं और इनके उम्मीदवार हैं सालार खान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनए 11 की, शांगला की। यहां पर अमीर मकाम पीछे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको अब तक 2,068 वोट मिले हैं, जबकि फरीन खान जो हैं आजाद उम्मीदवार वो आगे हैं, लेकिन ये इनको कोई बहुत बड़ी लीड यहां पर नहीं है। अब बहुत यहां पर कांटे का मुकाबला हो रहा है। मानसेरा की बात करते हैं, एनए 14 सरदार मोहम्मद यूसुफ पीएमएलएन यहां पर आगे है, 6,100 वोट अब तक हासिल कर चुकी है। और अब बात करते हैं मानसेरा कमतुरगर की। यहां पर एनए 15 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यहां से अभी नवाज शरीफ पीछे हैं, जबकि मोहम्मद गुश्तासिब जो हैं वो यहां पर आगे हैं। एनए 16 की बात करें एबटाबाद की तो अली असगर आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं। मुर्तजा जावेद जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है वो यहां पर 13,269 वोट लेकर अभी तक दूसरे नंबर पर हैं। क्लोज है, बिल्कुल काफी क्लोज यहां पर मुकाबला जारी है। एबटाबाद की ये सीट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एनए 17 ये भी एबटाबाद का हल्का है। यहां के बारे में आपको बताएं कि अली खान यहां पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं और मुस्लिम लीग नून यहां पर पीछे है। किरण काफी पीछे मलिक मोहब्बत जो है वो खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। एनए 18 ये इसके बारे में आपको बताएं, हरीपुर बड़ी लीड है, उमर अयूब को हासिल है, 53,276 वोट्स इनको मिले हैं। पीएमएलएन के बाबर नवाज थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं यहां पर। एनए 19 स्वाबी 1 असद कैसर आगे, 1,612 वोट्स हैं इनके, जबकि इस बारे में आपको बताते हैं जेयूआई फे के फजल हक्कानी 633 वोट्स इन्होंने हासिल किए अभी तक। एनए 20 आपको बताएं स्वाबी 2 के बारे में, शहराम तरकई आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हुए 2,979 वोट्स इनके हैं, जबकि एएनपी के उम्मीदवार 1,310 वोट्स के साथ दूसरी लीड पर हैं। एनए 21 मर्दान 1 मुजाहिद खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए पीछे, आजम खान जेयूआई से 1,398 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। एनए 22 मर्दान 2 यहां आतिफ खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं, 2,691 वोट्स की तादाद है, जबकि एएनपी के अमीर हैदर होती
576 वोट्स इनको मिले हैं। बहुत ज्यादा लीड इसको कहा नहीं जा सकता, अभी भी मामला जरा चल रहा है मिलकर जमकर। एनए 16, एबटाबाद 1, अली असगर यहां पर लीड लिए हुए हैं। मुर्तजा जावेद पीएमएलएन से यहां थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं। अली असगर 13,445 वोट्स के साथ आगे, जबकि पीएमएलएन के मुर्तजा जावेद 13,269 वोट्स के साथ यहां थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं। मुकाबला यहां पर हो रहा है और तगड़ा वाला हो रहा है। पोलिंग रिजल्ट 60 पोलिंग स्टेशन से आ चुके हैं, जबकि 464 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पर कि जहां से आने थे। इनमें से 60 के आ चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं। एबटाबाद 1 एनए 16 का ये रिजल्ट है। अली असगर आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। पीएमएलएन को सेकंड लीड मिली हुई है, लेकिन जब तक वोट गिने जा रहे हैं कुछ भी हो सकता है। एनए 24 चारसदा 1, अनवर ताज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे, 1224 वोट्स, 1224 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। मुफ्ती गौहर जेयूआईफे से 940 वोट्स इनके पास है। और ये भी आप जान लीजिए कि बिल्कुल इब्तिदाई नताइज हैं, गैर हतमी गैर सरकारी। चारसदा 2 एनए 25, एमल वली एएनपी से पीछे, फजल मोहम्मद आजाद हैसियत में आगे, 3087 वोट्स फजल मोहम्मद के पास हैं। एनए 26 मोहम्मद, यहां पर देखिए साजिद खान को लीड मिली हुई है आजाद हैसियत में लड़ते हुए, 7502 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। बिलाल रहमान ये भी आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, इनको 4057 वोट्स मिले हैं। एनए 27 खैबर, यहां देखिए इकबाल अफरीदी आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई देते हैं 4706 वोट से, जबकि दूसरी जानिब है पीएमएलएन उम्मीदवार, ये इनसे खासे पीछे है, 1847 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। किरण, और इस वक्त समा की स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है कि दाएं जानिब हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अभी तक ज्यादा से ज्यादा 20 या 21% तक जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। किसी भी हल्के से जो नताइज सामने आ रहे हैं वो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। साथ में हम आपको बाएं जानिब ये भी दिखा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा पीछे है। तो इस वक्त जो आप सभा की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेशावर का हल्का एनए 29 है, जहां पर इरफान उल्लाह जेयूआईफे के आगे हैं 159 वोट्स के साथ। जबकि एनए 30 की बात करें पेशावर की तो शानदाना गुलजार आजाद उम्मीदवार 11,130 वोट लेकर आगे हैं। एनए 31 में अरबाब शेर आजाद उम्मीदवार 526 वोट लेकर आगे हैं। यहां पर एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक आया है सामने। जबकि एनए 32 गुलाम बिलोर यहां पर पीछे हैं एएनपी के, और आजाद उम्मीदवार आसिफ खान आगे हैं और उनको 3422 वोट मिले हैं। एनए 33 की बात करें तो शाह अहमद आजाद उम्मीदवार 2292 वोट लेकर आगे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि एनए 35 कोहाट में शहरियार आफरीदी आगे हैं और उनको 11,720 वोट मिले हैं। एक बड़ा डिफरेंस है इस वक्त जेयूआईफे और उनमें। आपको साथ साथ ये भी बताएं कि बंगुकम और अगजई में एनए 36 और यहां पर मोहम्मद यूसुफ आजाद उम्मीदवार आगे हैं। एनए 38 करक में यहां पर शाहिद अहमद आजाद उम्मीदवार आगे हैं 410 वोट्स लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनए 40 मैं बताती हूँ शिमाली वजीरिस्तान एनए 40, यहाँ के बारे में बताऊं आपको। मिसबाउद्दीन जेयूआईफे से पीछे, आजाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं। एनए 42 जनूबी वजीरिस्तान अली वजीर यहाँ पर 555 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। और ये भी जानिए एनए 43 नाकम डेरा इस्माइल खान, यहाँ पर दावर खान कुंडी आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ के साथ जो टीएलपी उम्मीदवार है वो कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 3865 वोट्स आजाद उम्मीदवार को, जबकि 3576 टीएलपी उम्मीदवार को वोट्स मिले हैं। एनए 44 डेरा इस्माइल खान 1 अली अमीन गंडापुर आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे, 39,076 वोट्स, 3,976 वोट्स इनके पास हैं। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 3,765 वोट्स इनके पास हैं। एनए 44 की ये बात थी। एनए 45 डेरा इस्माइल खान 2, यहाँ के बारे में देखिए, शोएब खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहाँ पर आगे हैं, 3,897 इनके वोट्स हैं। शेख याकूब यहाँ पर, लेकिन इनको जो लीड मिली हुई है वो है सेकंड लीड 3,756 के हिसाब से, जो कि बहुत थोड़ा सा मार्जिन है। एनए 46 इस्लामाबाद 1, यहाँ आमिर मुगल आजाद हैसियत में आगे है। पीएमएलएन उम्मीदवार अंजुम अकील ये हैं 982 वोट्स के साथ दूसरी स्टैंडिंग के साथ में आगे। ये पीछे की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी निस्बत देखा जाए तो आमिर मुगल आजाद हैसियत में लड़ते हुए इस्लामाबाद 1 एनए 46 से आगे हैं, 2,568 वोट्स हैं इनके। शोएब शाहीन आजाद हैसियत में लड़ते हुए 2,473 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। हम बात कर रहे हैं एनए 47 इस्लामाबाद मुकाबला है किरण, ये तारिक फजल चौधरी का और शोएब शाहीन का बड़ा क्लोज मुकाबला हम यहाँ पर देख रहे हैं। तकरीबन 200 से 300 वोट्स का सिर्फ फर्क है। शोएब शाहीन आगे हैं और तारिक फजल चौधरी जिनका नून लीग से ताल्लुक है वो यहाँ पर पीछे हैं। आगे बढ़े तो देख रहे हैं हम कि शेख आफ्ताब मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर पीछे हैं, जबकि ताहिर सादिक आजाद उम्मीदवार आगे हैं। एनए 50 में साद रिजवी टीएलपी के 5,710 वोट लेकर
लेकर आगे हैं, जबकि ईमान ताहिर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो यहां पर पीछे दिखाई दे रही है हमें। NA 52 की बात करें, रावलपिंडी की यहां पर आपको अपडेट करें, राजा परवेज अशरफ 3891 वोट लेकर आगे हैं। NA 53 में अगर हम देखें तो अजमल साबिर आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून यहां पर कमरुल इस्लाम उनके उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। रावलपिंडी का यह हल्का है NA 53। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रावलपिंडी का एक और हल्का NA 54, यहां पर अजरा मसूद जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो आगे हैं और गुलाम सरवर जिनका IPP से ताल्लुक है वो यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी का ये हल्का है NA 55। रावलपिंडी का एक और हल्का, यहां पर राजा बशारत आजाद उम्मीदवार 5770 वोट लेकर आ गए हैं, जबकि मलिक अबरार PMLN के 3147 वोट लेकर पीछे हैं। पर राजा बशारत नहीं कहेंगे, मैंने ये नहीं कहा था और वो नहीं कहा था। NA 56 रावलपिंडी 5 की बात करते हैं, शहरियार रियाज यहाँ पर आजाद हैसियत में आगे हैं। NA 57 रावलपिंडी 6 यहाँ पर समाविया ताहिर ये आजाद हैसियत में आगे हैं, लेकिन दानियाल चौधरी PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए ये खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। 225 वोट्स हैं इनके पास में, लेकिन अभी कई हल्के बाकी हैं, कई पोलिंग स्टेशंस बाकी हैं जहां के नतीजे अभी आना बाकी है किरण। तो अगर हम यहां पर नजर डालें NA 60 पे तो ये 28 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे हैं जो अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। यहां पर हसन अदील आजाद उम्मीदवार आगे हैं और बिलाल कियानी जिनका नून लीग से ताल्लुक है वो 4860 वोट लेकर पीछे हैं। जेहलम का ये हल्का है NA 60। PP 149 की बात करते हैं एक बार फिर, सूबाई ये सीट है लाहौर की और अब्दुल अलीम खान यहां पर एक बड़े मार्जिन से आगे हैं, 7033 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। 11 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे सामने आ गए हैं। जीशान रशीद जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो 3296 वोट लेकर पीछे हैं। तो IPP के अब्दुल अलीम खान यहां पर 7033 वोट लेकर आगे हैं। PP 149 है ये लाहौर। डबल नहीं, डबल से जरा सा ऊपर 7033 वोट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से अब्दुल अलीम खान को यहां पर मिले हैं अब तक के रिजल्ट जो सामने आए उसके तहत। PP 149 लाहौर 5 अब्दुल अलीम खान आगे दिखाई दे रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आगे दिखाई दे रही है, 7033 वोट्स मिले हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जीशान रशीद पीछे दिखाई देते हैं, आधे का मार्जिन है, 3296 वोट्स इनको अभी तक मिले हैं। लेकिन अगर हम देखें IPP की जानिब तो उनको इसके डबल वोट्स मिले हुए हैं। बिल्कुल, गुजरांवाला की भी बात कर लेते हैं किरण। यहाँ पर मुसलसल राशिदा तारिक साहिबा हम देख रहे हैं कि आगे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 17485 वोट इनको अब तक मिल चुके हैं, जबकि महमूद वर्ग जिनका नून लीग से ताल्लुक है ये भी बहुत ही क्लोज हैं और अब तक 65 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए हैं और इनके भी वोट 17211 हैं। सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 तक वोट का यहाँ पर डिफरेंस हम देख रहे हैं। NA 77 है ये गुजरांवाला का हल्का है और अभी भी यहाँ पर तकरीबन 270 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना बाकी हैं। तो ये गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजे हैं। समा की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, बाएं जानिब और दाएं जानिब हम आपको दिखा भी रहे हैं कि 12000 वोट मिले हैं। NA 19 से असद कैसर आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 15128 वोट इनको मिले हैं, बड़ी बरतरी इनको मिली है। यहाँ पर 5747 वोट लेकर फजल अकानी JUI फेस इनका ताल्लुक है, ये पीछे। सवाबी का ये हल्का है NA 19 जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि 45 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है जिसमें असद कैसर आगे हैं और NA 70 अब आ गया है सियालकोट का ये हल्का और यहाँ पर 7 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे सामने आए। साहिबजादा हामिद आजाद उम्मीदवार 2490 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहां पर PMLN पीछे है और PMLN को अब तक 1550 वोट मिल सके हैं। बिल्कुल, अरमखान सुबहानी पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि साहिबजादा हामिद आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। सियालकोट 1 NA 70 यहां का ये नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी 7 पोलिंग स्टेशन के नतीजे जो आ चुके हैं। मजमूई तौर से देखा जाए तो 363 पोलिंग स्टेशन हैं कि जहां से रिजल्ट आना है, कंक्लूड होना है और फिर पता चलेगा कि कौन आगे था, किस कदर कितने ज्यादा वोट्स के साथ। अरमखान सुबहानी इस वक्त PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए पीछे दिखाई दे रहे हैं। लीड जो मिली है वो हमने आपको बता दी है। NA 62 गुजरात 1 यहां पर इलियास चौधरी आजाद हैसियत में पीछे हैं, आबिद रजा PMLN की तरफ से कंटेस्ट करते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं, 8180 वोट्स इनको मिले हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये 26 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है, अभी 348 में से 26, ये याद रखें। NA 62 गुजरात 1 PMLN को यहां पर लीड हासिल है, आबिद रजा 8180 वोट्स के साथ यहां
पर आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार इलियास चौधरी पीछे हैं। NA61 जहलुम 2 यहां पर आपको बताया शौकत इकबाल आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 5023 वोट्स इनको मिले हैं, जबकि फारूक अल्ताफ PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए 3000 के करीब इन्होंने वोट्स हासिल किए, उससे थोड़े ज्यादा। और NA68 मंडी बहाउद्दीन 1 यहां पर हाजी इम्तियाज आजाद उम्मीदवार ये आगे हैं, 39,862 वोट्स इनको मिले हैं। मुशाहिद रजा PMLN के 13,143 वोट्स ये हासिल कर पाए हैं। और अब हम आपको बताते हैं NA67 के बारे में, हाफिजाबाद के रिजल्ट्स आपको बताएं। ये अनिका मेहदी आजाद उम्मीदवार ये यहां पर आगे दिखाई दे रही है 27,180 वोट्स के साथ में, जबकि जो सायरा अफजल है PMLN से ये 23,658 वोट्स हासिल कर सकी है। कुछ ज्यादा पीछे नहीं है ये। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, तो इस तरीके से रिजल्ट्स बदल भी रहे हैं। NA66 की बात करते हैं वजीराबाद की, जहां पर अहमद चट्ठा जो कि आजाद उम्मीदवार हैं ये आगे हैं 25,884 वोट लेकर। निसार चीमा PMLN के यहां पर पीछे हैं, 16,086 वोट उनको अब तक मिले हैं। NA66 की हम बात कर रहे हैं वजीराबाद की, और 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। तो आपको बता रहे हैं वजीराबाद के हवाले से। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की। NA69 यहां पर नासिर बोसाल PMLN के आगे हैं, इनको यहां पर 20,141 वोट मिले, जबकि दूसरी जानिब कौसर परवीन है और इनको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, इनको 12,744 वोट मिले। NA77 की बात करते हैं, राशिदा तारिक, ये यहाँ पर इनका मुकाबला हम देख रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है महमूद विर्क के साथ, जिनका नून लीग से ताल्लुक है, और बहुत क्लोज ये मुकाबला हम देख रहे हैं। बहुत कम मार्जिन है दोनों के वोट्स में, इनको 17,485 मिले हैं, जबकि उनको जो नून लीग से हैं उनको 17,211 वोट मिले हैं। गुजरांवाला का ये हल्का है NA77। और खुशाब की अगर हम बात करें तो इसका हमने आपको पहले भी बताया था और अब इसकी अपडेट आ गई है, वो आपको बता रहे हैं। गुल असगर जिनका IPP से ताल्लुक है ये अब भी यहां पर आगे हैं, 29,990 वोट इनको मिले हैं। मुअज्जम शेर आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इन उम्मीदवार को 22,690 वोट मिले। खुशाब का ये हल्का है NA88। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोबा टेक सिंह की। यहां पर उसामा हमजा आजाद उम्मीदवार 35,524 वोट लेकर आगे हैं, जबकि NA105 इस टोबा टेक सिंह के हल्के में PMLN पीछे है। खालिद वड़ाई जिनके उम्मीदवार हैं PMLN के, और ये 21,578 वोट अब तक ले सके हैं। शेखुपुरा की बात करें तो